Hello students, today I am going to start the third part of class 7 civics. ठीक है, तो आज हमें थर्ड पार्ट डिस्कस करना है ग्रोइंग लाइक बॉयज एंड गर्ल्स को. ठीक है, सो पार्ट 3 class 7 civics and the name of this chapter is growing up like boys and गर्ल्स. ठीक है, ग्रोइंग अप लाइक बॉयज एंड गर्ल्स का हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बिफोर डिस्कसिंग इट लेट अस फर्स्ट रिवाइज दैट व्हाट वर द टॉपिक्स दैट वी वर डिस्कसिंग इन द पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 2 में हमने कौन कौन से पार्ट का डिस्कस किया था ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ग्रोइंग अप in Samoa in 1920s. ठीक है, second thing was growing up in मध्य प्रदेश in 1960s. ठीक है, तो 1920 और 1960s के अकाउंट को हमने स्टडी किया था. ठीक है, और समोआ और मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हमें देखने को मिले थे. ठीक है, समोआ में हमने क्या देखा था कि गर्ल्स को या फिर बॉयज को दोनों को इक्वल राइट्स मिले हुए थे. ठीक है, दे बोथ वर टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग ब्रदर एंड सिस्टर आफ्टर दे स्टार्टेड टू क्रॉप. ठीक है, जब भी बेबीज जो छोटे छोटे हुआ करते थे उनका देखभाल करना एक बेसिक ड्यूटी हुआ करती थी, लड़के की चाहे लड़कियों की. ठीक है, बट चेंज ऑफ टाइम के साथ साथ जब लड़के 9 इयर्स को क्रॉस करते थे, ठीक है, तो उनको आउटडोर्स भेजा जाता था ताकि वो काम सीख सके बाहर का. ठीक है, फॉर लर्निंग द आउटडोर वर्क्स द बॉयज वर सेंट टू लर्न द वर्क. ठीक है, वो फिशिंग ट्रिप्स पे जाते थे. ठीक है, कोकोनट प्लांटेशंस को सीखते थे. ठीक है, एंड दीस ऑल वर द वर्क्स दैट वर डन बाय बॉयज व्हेन दे क्रॉस 9 इयर्स ऑफ एज. जब वो 9 साल के हो जाते थे तो उसके बाद ये सारे काम सीखने के लिए उनको समोआ में भेज दिया जाता था. ठीक है, क्योंकि समोआ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फिशिंग और दूसरा था कोकोनट प्लांटेशन. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि समूह में लड़कियां जब टीनेजर हो जाती थी या फिर जब वो 14 इयर्स की हो जाती थी तो उसके बाद उनको भी बाहर लड़कों की तरह काम करने का मौका मिलता था. ठीक है, दे आल्सो वेंट ऑन द फिशिंग ट्रिप्स एज वेल एज दे आल्सो हेल्प देयर फैमिली मेंबर्स इन कोकोनट प्लांटेशन. ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन में लड़कियां भी अपने फैमिली मेंबर्स की या एडल्ट्स की हेल्प किया करती थी. ठीक है, till then they were taking care of their young brothers and sisters till 13 years of age. ठीक है, जब तक वो 13 years की होती थी तब तक वो अपने यंग भाई बहनों का ख्याल रखती थी. ठीक है, after that in Samoa we also studied that the cooking work was done by boys. ठीक है, जो खाना बनाने वाला काम था या जो कुकिंग का काम था ये बेसिकली लड़के किया करते थे. ठीक है, in a different cooking house. ठीक है, a different cooking house was assigned for cooking and there the boys used to cook food. ठीक है, and girls were helping those boys with the preparations of making food. ठीक है, कुकिंग की जो प्रिपरेशंस हुआ करती थी जैसे कि सब्जी काटना है फिर जो भी इनिशियलाइजेशन होता है वो लड़कियां कर देती थी, फिर बाकी काम लड़के किया करते थे. ठीक है, सो ऑल द वर्क्स वर डन बाय द बॉयज बट द गर्ल्स वर helping them in the preparations of cooking. ठीक है, ये हो गया समोआ की बात. ठीक है, ये हमारे समोआ का अकाउंट था जो 1920s में होता था. ठीक है, इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में देखा था कि 1960s में गर्ल्स और बॉयज के बीच में क्या डिफरेंस मध्य प्रदेश में था. ठीक है, सो एज सून एज बेबीज कुड वॉक, ठीक है, From class 6 the boys and girls went to the separate schools. ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश का जब अकाउंट लिया था तो उसमें हमें ये पता चला था
कि लड़के और लड़कियों को क्लास 6 के बाद से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डिजाइन कर दिया जाता था। डिजाइन का नहीं, असाइन कर देते थे, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जाकर के पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि इट वाज नॉट अलाउड फॉर द गर्ल्स एज वेल एज द बॉयज टू स्टडी टुगेदर, टू join a school together, and that is the main reason behind they were sent to the different schools, ठीक है, from class 6, ठीक है, क्लास 6 से ही उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में भेजा जाता था। ठीक है, आफ्टर दिस हमने ये पढ़ा था कि स्कूल की जो बनावट थी वो कैसे थी। सो स्कूल्स ऑफ गर्ल्स was having a courtyard, having a courtyard that was surrounded by surrounded by school from all sides। ठीक है, चारों तरफ से वो स्कूल से सराउंडेड हुआ करता था, यानी कि स्कूल की जो बिल्डिंग हुआ करती थी वो कोर्टयार्ड के चारों तरफ बनी हुई। ठीक है, एंड दिस कोर्टयार्ड वाज यूज्ड बाय दीस गर्ल्स फॉर प्लेइंग, चैटिंग एज वेल एज डूइंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन देयर स्कूल। ठीक है, सो बेसिकली जब उस कोर्टयार्ड को चारों तरफ से स्कूल के द्वारा सराउंड कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें डायरेक्टली समझ में आता है कि उस स्कूल के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता था। ठीक है, देयर वाज नो कनेक्शन, नो कम्युनिकेशन बिटवीन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट स्कूल एंड रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ आउटसाइड। ठीक है, बाहर की दुनिया से इस स्कूल के अंदर के एनवायरनमेंट का या स्कूल के अंदर पढ़ने वाली लड़कियों का कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ करता था। ठीक है, this was the reason why these girls were sent to the girls schools which was having a courtyard which was surrounded by school from all the sides। ठीक है, ये हो गई गर्ल्स स्कूल की बात। ठीक है, आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉयज स्कूल इन मध्य प्रदेश, ठीक है, तो हम जब बॉयज स्कूल की बात करते हैं, सो बॉयज स्कूल was totally open and there was a big space, connected to the school for playing and doing different activities। ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए लड़कों का जो स्कूल हुआ करता था, उसके साथ ही में एक बहुत बड़ा सा स्पेस हुआ करता था which was used by these boys as a playground। ठीक है, this big space was used by boys as a playground। इसको प्लेग्राउंड की तरह से यूज किया करते थे लड़के। ठीक है, so this was the major difference between the schools of a boys as well as school of a girl। ठीक है, in Madhya Pradesh basically this shows that how the thinking of the people as well as the making of those schools were different or made different on the basis of gender। ठीक है, जेंडर के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, और कैसे इन दोनों लोगों के स्कूल्स अलग अलग बनाए गए थे। ठीक है, ताकि लड़कियों का जो स्कूल था उसका कोई भी बाहर की दुनिया से कनेक्शन ना हो सके, बल्कि जो लड़कों का स्कूल हुआ करता था, द बॉयज स्कूल्स was totally open, it was connected to the outside environment as well as they were having a very big space as a playground to play and do
वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कंपैरिजन गर्ल्स और गर्ल्स स्कूल्स और बॉयज स्कूल्स। ठीक है, आफ्टर दैट द स्ट्रीट्स। ठीक है, द स्ट्रीट्स were used by boys to do different tricks with cycle, different tricks with cycle as well as playing, talking and discussing with their फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रीट्स हुआ करते थे वो लड़कों के थ्रू ऐसे यूज किया जाता था ताकि वो बाइसाइकिल से डिफरेंट स्टंट्स कर सकें, डिफरेंट ट्रिक्स कर सकें, खेल सकें, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकें। ठीक है, एज वेल एज दे कैन डू द डिस्कशंस आल्सो ऑन दोस स्ट्रीट्स। ठीक है, बेसिकली उन सारे स्ट्रीट्स पे लड़के क्या करते थे कि डिफरेंट काम किया करते थे, जैसे खेलना कूदना, अपने दोस्तों से बातचीत करना। ठीक है, अपने साइकिल से स्टंट्स करना, ट्रिक्स करना, ये सारे काम लड़कों के लिए बहुत इजी थे करना। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द गर्ल्स, those streets were used by girls, streets were used by girls for going houses। ठीक है, अपने घर जाने के लिए केवल उसका यूज किया करती थी लड़कियां। ठीक है, they moved in groups, they moved in groups as they carried a fear of being attacked or teased। So basically girls use those very streets that were used by boys। ठीक है, बॉयज के द्वारा जो स्ट्रीट्स यूज की जाती थी खेलने कूदने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए, लड़कियां बेसिकली उस पे केवल चल करके घर जाया करती थी। Those streets were used by these girls for just moving towards their homes or houses। ठीक है, and they were traveling in the groups। ठीक है, they moved in the groups on those streets because they carried a fear or they were having a fear in themselves for being attacked or teased। ठीक है, उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे या उनको कोई छेड़े ना, इन सारी चीजों का डर उनके अंदर रहा करता था, इसलिए वो ग्रुप्स में ट्रैवल किया करती थी या फिर अपने घरों को जाया करती थी। ठीक है, so this was a comparison and this was the life of boys and girls when it was taking the account of Madhya Pradesh in 1960। 1960 में मध्य प्रदेश में इस तरह से लड़के और लड़कियों की कंडीशन थी। ठीक है, so now we will move on to this chapter, and this shows that after relating the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grew up. This is because we are mostly familiar with our own experiences. If we talk to our elders in our family, we will see that their childhood was probably different from that of ours। ठीक है, so basically हम क्या करते हैं कि इन दो एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कैसे लोगों की लाइफ डिफरेंट थी, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो। ठीक है, इन दीज टू एरियाज। ठीक है, हाउ द लाइफ वाज डिफरेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स
in Samoa as well as Madhya Pradesh when we think of these two examples. ठीक है, हम बेसिकली इतना सोच नहीं पाते क्योंकि हम अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी थिंक दैट people like us and girls both are living in the and both are growing up in the same environment, ठीक है, but when we talk to our elders, when we talk to our grown ups, then when we talk about their experiences, then they tell that their childhood was very different from our childhood, ठीक है, हमारे चाइल्डहुड या हमारा बचपन उनके बचपन से बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है, कैसे लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कैसे लड़कियों को नीचा दिखाते थे, ठीक है, कैसे जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, कैसे बहुत सारे अधिकारों को लड़कियों से छीन लिया जाता था, ठीक है, या लड़कों से भी कई सारी चीजें छीन ली जाती थी। ये सारी चीजें हमें उनसे एज देयर एक्सपीरियंस मिलती है, ठीक है। We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begins from a very young age, ठीक है। So basically हमारी सोसाइटी जो है या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें ये जो लड़की और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है या फिर अलगाव है, अलगाव का मतलब सेपरेशन है, ये बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है, जैसे पता लगेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कैसे ये छोटे छोटे सेपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, शुरू में। This begins at a very young age. For example, we have been given different toys to play with. Boys are usually given the cars to play with and girls dolls, ठीक है। अगर हम पहले सेपरेशन की बात करें तो लड़कों को कार्स दी जाती है खेलने के लिए और लड़कियों को डॉल्स, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि दोनों को रिवर्स नहीं किया जा सकता, लड़के डॉल से नहीं खेल सकते, लड़कियां कार से नहीं खेल सकती, बट the thinking behind giving them these toys are to tell the both of these aspects of our society, whether boys or the girls, that the cars are only designated to the boys and the dolls are only designated to the girls, ठीक है, ताकि उनको हम लाइफस्टाइल समझा सकें, ठीक है। लड़कों को कार्स के साथ रहना है, लड़कों को बाहर जाकर काम करना है, ये सारी चीजें बहुत यंग एज पे समझा देने के लिए बेसिकली ये की जाती है, और लड़कियों को बेसिकली केवल घर के हाउस होल्ड वर्क्स को देखना है, ये सारी चीजें उनको रियलाइज कराने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। Both the toys can be a lot of fun to play with, ठीक है, बल्कि दोनों खिलौनों के साथ खेलने में सिमिलर टाइप ऑफ फन का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। Why are girls then given dolls and boys cars? तब ऐसा क्यों है कि लड़कियों को डॉल्स और लड़कों को कार्स दिए जाते हैं? क्यों नहीं दोनों को दोनों चीजें सिमिलर दी जाती हैं, ठीक है। Toys become a way of telling children that they will have the different futures when they become men and women, ठीक है। ये टॉयज उनको प्रोवाइड करने के पीछे का रीजन यही होता है ताकि उनको ये हम रियलाइज करा सकें, ठीक है, कि उनका जो फ्यूचर है, उनका जो आने वाला कल है, ठीक है, जब वो बड़े होकर के मैन और वुमेन बनेंगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो, ठीक है, टू मेक देम रियलाइज, ठीक है, that they are going to have a very different future in their life, ठीक है, when they will be grown ups, ठीक है। These two aspects, boys and girls, are given two different toys to play with, ठीक है। If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things, ठीक है। कैसे कैसे हमारे रोज के एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में होती है, ठीक है, और जिससे लड़कियों को और लड़कों को ये रियलाइज कराया जाता है कि आगे चल के उनको कैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। सो everyday things, how girls must dress, what games should boys play, how girls need to talk softly to or boys need to be tough, ठीक है। बेसिकली लड़कियों को ये सारी चीजें और लड़कों को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं बहुत कम उम्र में, ठीक है, कि लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को कैसे पहनने चाहिए, ठीक है, लड़कों को कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, लड़कियों को कैसी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से ही लड़कियों को कैसे बिल्कुल सॉफ्ट बिहेवियर रखना चाहिए और लड़कों को कैसे टफ बिहेवियर रखना चाहिए दूसरों के प्रति, ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट
teachings or realization that we face. ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स both are given different toys to play, that is cars for boys and dolls for girls. ठीक है, to make them realize that how their future is going to be. ठीक है, उनका जो फ्यूचर है वो आगे चलते हुए कैसा होगा, ठीक है, ये उनको रियलाइज कराने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें उनके लिए की जाती है। ठीक है, उनको डिफरेंट टॉयज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उनको पता चले कि लड़कियों को डॉल्स की तरह रहना है, लड़कियों को कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती है। ठीक है, when we talk about the second point, so to tell them how their future is going to be, they are given different type of toys to play. ठीक है, second thing is boys and girls are taught how to dress and face the people of society. People of society. The boys and girls are taught to how to dress and face the people of a society when ever needed. ठीक है, ठीक है, जब फेस करने की बातें सिखाई जाती है तो बेसिकली गर्ल्स आर taught to be calm and soft, whereas boys are taught to be rough and tough. ठीक है, रफ एंड टफ और काम एंड सॉफ्ट, ये बेसिकली लड़कियों को सिखाया जाता है। ठीक है, द बॉयज एंड गर्ल्स आर बेसिकली taught how to dress and face the people of our society so that they can easily face the people of a society whenever needed. ठीक है, और बेसिकली लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि you must keep calm and be soft to the people, as well as boys are taught to be rough and tough. ठीक है, ये हो गई हमारी दो चीजें जो लड़कियों को सिखाई जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है is basically girls are preferred to
to stay indoors as well as boys are told to go outdoors for work and doing different things that a male category does. ठीक है? सो बेसिकली लड़कियों को ये प्रेफर किया जाता है कि वो इंडोर्स रहें, घर पे रहें, ठीक है? दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटडोर्स, दे आर नॉट अलाउड टू डू वर्क, एंड इन द एंशिएंट टाइम they were also not allowed to get educated, ठीक है? But afterwards, as the time changed, now girls are getting the right to education as well as they are also getting to know about the outdoors a little bit. But nowadays also when we talk about these things, then girls are preferred to be stay indoors and boys are asked to go outdoors for doing all those activities, working, education and each and everything that a male category does in our society. जो भी काम हमारे देश में, हमारे समाज में पुरुष वर्ग करता है, वो करने के लिए लड़कों को बेसिकली इनकरेज किया जाता है कि आप बाहर जाओ, आपको बाहर रहना है, बाहर रह के काम करना है, ये सारी चीजें लड़कों को सिखाई जाती है, ठीक है? और लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आप घर में रहो क्योंकि आपको घर की चीजें देखनी है, ठीक है? So basically, in most societies, including our own, the roles men and women play or work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Okay? So basically, the work done by men and women are not equally valued. Okay? The work done by men and women are not completely valued. मतलब है इसका, the work done by men and women are not valued equally. ठीक है? एक जैसा ट्रीटमेंट, चाहे वो मेन का काम हो चाहे वुमेन का काम हो, उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है? एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड डिस्क्रिमिनेशन एंड द वैल्यू दैट बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी, ठीक है? टिल date both men and women are not treated equally in the society, ठीक है? हमारी सोसाइटी में आज भी मेन और वुमेन के बीच का जो भेदभाव है वो खत्म नहीं हुआ। दे आर नॉट वैल्यूड इक्वली इन आवर सोसाइटी, ठीक है? सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। So the next topic that we are going to study is valuing housework, ठीक है? जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है valuing housework. Valuing सो हाउसवर्क और वैल्यूइंग, ठीक है? ये
दोनों वर्ड्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये जान लेते हैं. Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was a real framework. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and sick members lies within the women. ठीक है? So basically जो taking care वाली responsibility होती है किसी भी family की, ठीक है? The taking care responsibility is basically referred to women. ठीक है? और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है, ठीक है, एक ही अगर हम बात करें तो टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ सिक मेंबर्स, टेकिंग केयर ऑफ sick members, taking care of small children. These all are referred to the women. ठीक है? बेसिकली ये सारी चीजें केयर गिविंग वाली जितनी भी काम होते हैं ये बेसिकली लड़कियों के अंडर में आते हैं. ठीक है? और ये काम अगर कोई लड़कियां करती हैं तो उनको ज्यादा वैल्यू मिलती है. ठीक है? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट द टेकिंग केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ वुमेन. ठीक है? As we have seen, the work that a woman do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. Okay? So because the work done in the house is not considered as work. ठीक है? जो लड़कियां घर में काम करती हैं उनको हमारी सोसाइटी काम की नजर से नहीं देखती है. ठीक है? वो ये सोचती है कि तो लड़कियों की ड्यूटी है तो करना ही करना है उन्हें. ठीक है? These are the rights that the girls get from their birth, and these work come from their birth, and they have to do this till their last breath. ठीक है? अपनी आखिरी सांस तक उनको ये सारी काम करने पड़ेंगे. ठीक है? और ये उनकी बेसिक ड्यूटी है, इसलिए इसको एज अ वर्क नहीं कंसीडर करते. ठीक है? The work that women's do in house is basically not considered as a work, because our society thinks that these works are fundamental duties of women's, that they have to do till their last breath. Okay? So basically the men society of our country, or the society of our country, thinks that these are basically the fundamental duties of a woman that they should
टू एंड these all the qualities that जितना भी घर में काम होता है, ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि वो सारे जो काम है वो लड़कियों के अंदर पहले से ही होते हैं, उनको उनकी फंडामेंटल ड्यूटी की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और घर में जो लड़कियां काम करती हैं उसको काम की नजर से नहीं देखा जाता है, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस society thinks that these works that are done by a woman in house is not a work because but it all are the fundamental duties of those girls that they have to do till their last breath, and hence by these things, by these appropriates society devalues the work of women, ठीक है, इस तरह से वुमेन्स के काम को सोसाइटी डिवैल्यू करती है, ठीक है। So this was all about today's lecture part 3, ठीक है। The next remaining part of this chapter will be discussed in the part 4 of this chapter. Till then, let us now discuss about our homework, ठीक है। What is your homework will be discussed in the will be discussed now, ठीक है। अब हम होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। What do you think will happen? What do you think will happen if mother or those involved in doing the household works, if your mother household works go on a strike for a day, ठीक है। आपको ये बताना है कि आप क्या सोचेंगे जब आपकी मदर या फिर जो भी अभी घर में घर का काम करते हैं वो लोग एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं तो आपके साथ क्या हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर होमवर्क। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, एंड डू द होमवर्क आल्सो। So thank you for watching this and complete this homework because it is a very compulsory one.